भाई और बहनों, ये भी याद रखिए कि कॉमन सर्विस सेंटर में प्रक्रिया पूरी करने के दौरान आपको इस प्रक्रिया का एक नया पैसा देना नहीं है। वो जो कॉमन सर्विस सेंटर वाला जो मेहनत करता है, उसको जो खर्च होता है, उसका पैसा भारत सरकार दे देगी। आप मत देना, ये याद रखना। 30 रुपया जितना उसका खर्च होगा वो भारत सरकार कॉमन सर्विस सेंटर वालों को दे देगी, ताकि मेरे मजदूर भाई बहन को ये 30 रुपया उसके जेब से देना न पड़े। दूसरी बात ये भी ध्यान रखिए कि आप कितना कमाते हैं, इसका प्रमाण देने की आपको जरूरत नहीं है। आप 15,000 कमाते, 15,000 से कम कितना कमाते, 9,000 की, 11,000 की, 12,000, आपको कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। ये मोदी को आपकी ईमानदारी पर भरोसा है और मेरा देश के मजदूरों पर, देश के गरीबों की ईमानदारी पर सबसे ज्यादा भरोसा है। साथियों, फॉर्म भरने के बाद आपको अपने अंशदान की पहली किस्त वहां नकद जमा करानी होगी, पहली किस्त, और उसके बाद हर महीने आपके बैंक खाते से आपका अंशदान कटता रहेगा। फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके खाते से पेंशन का अंशदान कटा है, इसका संदेश आपके मोबाइल फोन पर आपको मिल जाया करेगा। भाई और बहनों, इतना भर करने से आप 60 वर्ष के बाद कम से कम, ये ज्यादा भी लिया जा सकता है, कम से कम 3,000 रुपए की नियमित पेंशन के हकदार हो जाएंगे। अगर दुर्भाग्य से किसी कामगार साथी की 60 वर्ष के बाद मृत्यु हो जाती है और उसके पेंशन खाते में फंड है, तो उसका पति या उसकी पत्नी अगर वो चाहते हैं तो उनको फैमिली पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। साथियों, वैसे तो इस योजना से कोई बाहर निकलना पसंद नहीं करेगा, लेकिन फिर भी किसी को लगता है कि भाई मैंने इतने साल तो किया, लेकिन मुझे अब रहना नहीं है, मुझे निकल जाना है, तो उसके लिए भी सुविधा है, कोई बंधन नहीं है। आप जिस दिन हट जाना चाहते हैं तो आपने जितना पैसा जमा किया है वो उपरांत आपको बचत खाते का जो ब्याज मिलता है, वो ब्याज समेत वो पैसा भी आपको वापस मिल जाएगा। बचत खाते का ब्याज भी मिल जाएगा। और इसलिए कोई भी व्यक्ति, और इसलिए भाइयों बहनों, आज जो ये योजना हम लेकर के आए हैं, वो बीते 5 वर्षों के दौरान आप सभी के लिए जो हमने अनेक योजनाएं बनाई, उसमें एक नया नजराना है। गरीब को, श्रमिक को सस्ती स्वास्थ्य सेवा हो या फिर बीमा सुरक्षा कवच, ये भी पहली बार हमारी सरकार ने ही सुनिश्चित किया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के जिन लगभग 50 करोड़ बहन भाइयों का मुफ्त इलाज सुनिश्चित हो रहा है, उनमें से भी अधिक, ज्यादातर लोग हमारे मजदूर भाई बहन ही हैं, अनऑर्गेनाइज्ड लेबर से आए हुए हैं, वैसे ही मेरे कामगार भाई बहन हैं। इसी तरह घर के कमाने वाले सदस्य की दुर्घटना या फिर अचानक मृत्यु की स्थिति में परिवार को मदद मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, ये 2 योजनाएं भी महत्वपूर्ण हैं, वो भी गरीबों को समर्पित है। और प्रीमियम कितना है? सिर्फ 1 रुपया, 1 महीने का 1 रुपया। और दूसरी योजना है जिसमें 1 दिन का 90 पैसा। कितना ही व्यक्ति गरीब हो, आज वो दिन में 90 पैसा बचा सकता है। कितना ही व्यक्ति गरीब हो, महीने में 1 रुपया बचा सकता है। और इतने मामूली प्रीमियम से
उसको 2 लाख रुपए का बीमा मिल जाएगा और अगर दोनों ले लेगा तो उसको 4 लाख रुपया का फायदा हो जाएगा। देश भर में करीब 21 करोड़ साथी इन दोनों योजनाओं से जुड़ चुके हैं। इन योजनाओं के माध्यम से 3,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता लाभार्थियों को मिल भी चुकी है। कुछ दिन पहले ही हमने कुंभ में स्वच्छता के काम से जुड़े हजारों साथियों को इन योजनाओं से जोड़ा है। ऐसे ही आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, हमारी एएनएम बहनों को भी इन योजनाओं से जोड़ा गया है। मैं देश के उन तमाम परिवारों से भी आज आग्रह करूंगा कि आप भी अपने घर पर काम करने वाले साथियों को पीएम श्रमयोगी मानधन योजना जोड़ने में मदद करें। जो मध्यम वर्ग के परिवार है, उच्च मध्यम परिवार के, धनी परिवार है, उनके घर में भी ड्राइवर होता है, खाना पकाने वाले होते हैं, कपड़े धोने वाले होते हैं, अखबार देने वाले होते हैं। अगर वे खुद उदारता के साथ अपने घर में जो काम कर रहे हैं उनका बीमा उतार दें, उनका ये पेंशन स्कीम में जोड़ दें, तो इन अमीरों को या मध्यम वर्ग के लोगों को महंगा नहीं पड़ेगा और उस गरीब की जिंदगी सुरक्षित हो जाएगी। सरकार तो कर रही है, लेकिन अगर आप अपने घर में काम करने वाले, आपके साथ जुड़े हुए, आप जिसके बाल कटवाने जाते हो, अगर उस बाल कटवाने वाले की इतनी मदद कर देंगे, कितना बड़ा पुण्य मिल जाएगा। आपके जूते की कोई पॉलिश करता है, उसके लिए इतना काम कर दें, वो कितनी बड़ी शक्ति बन जाएगा। सेवा भाव से अगर आप आगे आएंगे, और इसलिए मेरे मजदूर भाई तो जुड़ने वाले, वो पैसे की बचत करेंगे, लेकिन मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग के परिवार जिनके घर में लोग काम करते हैं, वो अपने घर में काम करने वाले लोगों के लिए अपने फ्लैट में लिफ्ट चलाने वाला होगा। अगर फ्लैट के सब मिलकर के एक लिफ्ट वाले के लिए काम करना है तो क्या मुश्किल है। कोई पार्किंग वाला होगा, पार्किंग पे काम कर रहा है, गाड़ियां संभालता है, अगर ये पार्किंग करने वाले, रोज आने वाले लोग अगर एक एक पैसा दे देना तो भी उसके लिए सारी स्कीम हो जाएगी। बोलो भाइयों, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ऐसा काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हमारे मजदूरों की मदद करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? उनके आशीर्वाद हमें काम आएंगे कि नहीं आएंगे? साथियों, बीमा सुरक्षा के अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना से जो पक्के और अच्छे घर दिए जा रहे हैं, उनके अधिकतर लाभार्थी भी ये हमारे श्रमिक परिवार ही है। ऐसे ही उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त में जो गैस कनेक्शन मिल रहा है, स्वच्छ भारत योजना के तहत सरकार शौचालय बनाने के लिए पैसे दे रही है, सौभाग्य योजना के तहत घर के अंदर बिजली कनेक्शन के अधिकांश लाभार्थी भी इस असंगठित कामगार ही हमारे साथी हैं। भाई और बहनों, मेरा खुद का, हमारी सरकार का ये हमेशा विश्वास रहा है कि कामगार के काम को मान मिलना चाहिए, उसे सम्मान मिलना चाहिए। विकास तभी सार्थक हो जब सामान्य मानवीय की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए कार्य किए जाए। और मैं हमेशा कहता हूं कि डिग्निटी ऑफ लेबर, ये हमारे देश में हमने संस्कार के रूप में पल्लवी पुष्पित करने की जरूरत है। श्रम एव जयते, श्रम का जय जयकार, श्रमिक का जय जयकार, वही देश को आगे ले जाता है। यही सबका साथ, सबका विकास की भावना का सार है।